हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे सेक्रल चक्र के बारे में इन कंटिन्यूएशन ऑफ कल वाला वीडियो। सेक्रल चक्र हमारा सेकंड चक्र है फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड विद इन आवर बॉडी। हमारी शरीर में सेकंड चक्र है और सेक्रल चक्र से रिलेटेड जो फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो हैं सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जननांग यानी जो डिलीवरी के टाइम पे यूज़ होते हैं, या सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं हम उनको, जैसे कि बच्चादानी, ओवरीज, अंडाशय है ना, और हमारी ब्रेस्ट, और मेल्स में मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी हैं हमारे, वो सेक्रल चक्र के इफ़ेक्ट में आते हैं। फिर है हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी आपका ब्लैडर आ गया, मतलब यूरिन से रिलेटेड जितने भी हमारा ऑर्गन्स हैं। ब्लैडर आ गया आपका, किडनीज आ गई, ट्यूब्स आ गई जहाँ से यूरिन पास होता है ना। और फिर है हमारा लोअर एब्डोमेन क्योंकि सेक्रल चक्र की पोजीशन भी नाभि से 2 इंच नीचे होती है, स्पाइन की तरफ। मतलब स्पाइन और आप नाभि से 2 इंच नीचे एक पॉइंट अगर बना लो तो उसके बीच में, मतलब अगर ये हमारी स्पाइन है, ये हमारी नाभि के नीचे का हिस्सा है, तो इसके बीच में जगह जो है वो सेक्रल चक्र के लिए है। ठीक है। फिर लोअर एब्डोमेन में जितनी भी मतलब जो स्पेस है वो पूरा सेक्रल स्पेस है। फिर है हमारा लोअर बैक, तो पीछे जो हमारी स्पाइन लोअर बैक आती है वो भी सेक्रल चक्र के उसमें आती है इफेक्ट में। फिर है जितने भी सेंशुअल स्पॉट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, सेंशुअल स्पॉट्स यानी जहाँ पे आपको प्लेजर फील होता है स्किन पे, ठीक है, लाइक नेक एरिया हो गया, या स्किन पे आप देखो नाभि के चारों तरफ हो गया, या आपके पैरों के अंदर की साइड वाले जितने भी एरियाज़ हैं, या जब आप सेक्स करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ सेंट्रल फीलिंग्स आती है, प्लेजर फील होता है, वो सारे एरियाज सेक्रल चक्र के उसमें आते हैं, इफेक्ट में आते हैं। ठीक है। फिर है बॉडी ऑर्डर, मतलब आपके शरीर की स्मेल कैसी है, वो भी सेक्रल चक्र के क्या बोलेंगे उसे इफेक्ट में आती है। ठीक है। और आपकी स्किन का ग्लो कैसा है वो भी सेक्रल चक्र इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे फिजिकल जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको, जिनको सेक्रल चक्र इफेक्ट करता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इमोशनल बॉडी में हमारे कौन से इमोशंस हैं जो सेक्रल चक्र में जाके जमा हो जाते हैं और उससे रिलेटेड हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें आता है इमोशंस हैं जो सेक्रल चक्र से रिलेटेड है, वो है गिल्ट यानी ग्लानि। मतलब आपके अंदर ग्लानि, मतलब खुद पे गुस्सा भी नहीं बोलेंगे उसको, ग्लानि समझो यार। गिल्ट यानी कि मैंने कुछ गलत कर दिया, एक जो फीलिंग आती है कि अरे मैंने गलत कर दिया, अरे ये तो मुझसे गलती हो गई, तो जो हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ ग्लानि। ठीक है। वो सेक्रल चक्र से रिलेटेड होती है। फिर है हेट्रेड, किसी के लिए भी हमारे दिल में अगर नफ़रत है तो भी सेक्रल चक्र में जाके जमा होती है। रिसेंटमेंट, किसी के लिए जो बदले की भावना है हमारे अंदर, वो भी जाके सेक्रल चक्र में जमा होती है। फिर जेलसी, जलन की भावना है तो वो भी। ठीक है। ये 4 मेन हैं, और थोड़ा थोड़ा फियर और एंगर भी इफ़ेक्ट करता है, और सेल्फ इमेज, लोअर्ड सेल्फ इमेज भी अफेक्ट होती है सेक्रल चक्र से। बट मेनली ये 4 चीज़ें हैं जो बॉडी शेमिंग यानी अगर आपको किसी ने आपके कलर के बारे में कुछ बोल दिया है, या आपकी आँखों के बारे में, फीचर्स के बारे में कुछ गलत बोल दिए कि आप सुंदर नहीं हो, या आप भद्दे हो, मोटे हो, नाटे हो, मतलब आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर कोई मजाक उड़ाता है, तो वो जो फीलिंग उस वक्त आती है
अपने अंदर, शेम वाली कि क्यों मैं ऐसा हूँ, कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, वो वाली फीलिंग भी जाके सारी जमा होती रहती है हमारे सेक्रल चक्र में। ठीक है, तो तो अब आप देख रहे हो कि मतलब समझ में आ पा रहा होगा आपको कि कितना ज़रूरी है सेक्रल चक्र को क्लीन रखना, क्लीन करना, क्योंकि बचपन से लेकर और से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक, मतलब इसी लाइफ का भी अगर हम देखें तो बचपन से हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी ने मजाक उड़ाया होगा किसी न किसी बात को लेकर। ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं बचपन में बहुत मोटी थी। ठीक है, और मुझे ना, मैं शांत रहती थी, एकदम गुमसुम रहती थी, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी मैं। ठीक है, और मुझे काम करना पसंद नहीं था। मुझे मतलब मैं ख्यालों की दुनिया में रहती थी, इमेजिनेशन में रहती थी। डे ड्रीमिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, सोना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी मम्मी मोस्टली क्या कहती थी, ये तो आलसी है। ठीक है, एक काम बोलो तो उसको करने में 10 दिन लगाती है, मतलब इट वॉज लाइक दिस। और मोटी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ इस तरीके से। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो हमसे नफरत करते थे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ये हमारी हैबिट में होता है कि हम नाटा है तो नाटा बोले बोले बिना नहीं होगा। सरेगा नहीं। है ना, अगर बाल रूखे हैं, डैंड्रफ है, तो उसको बोले बिना सरेगा नहीं, मतलब करना, बोलना ही ज़रूरी है, तब तो मन को शांति मिलती है, मतलब बंदे की ईगो सेटिस्फाई होती है, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, है ना। क्योंकि उनके साथ भी कभी तो ऐसा हुआ होगा, ये तो सदियों से चला आ रहा है ना, कि हम किसी ने मतलब हर एक को किसी एक परफेक्शन की उसमें ढालने के लिए रखते हैं, मतलब एक रिलेटिविटी में रखते हैं कि हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो इम्परफेक्ट है। तो वो चीज़ आ जाती है, तो वो भी जाके कहाँ सारी, ये सारी जो उससे रिलेटेड इमोशंस आते हैं वो भी जाके हमारे सेक्रल चक्र में जमा होते हैं। ठीक है, और जब हम ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं, असेंशन में आते हैं, तो हम ये सारे इमोशंस साथ लेके नहीं जा सकते। मतलब किसी के लिए या अपने लिए भी अगर हमारे अंदर गिल्ट है, किसी को हमने नुकसान गलती से भी पहुंचा दिया तो हमें गिल्ट हो जाता है ना। ये सब चीज़ें हम असेंशन में साथ लेके नहीं जा सकते। मतलब कहते हैं ना, साथ तो कुछ भी नहीं जाता, ना लेके आते हैं ना लेके जाते हैं, तो यही छोड़ना है। ठीक है, तो सेक्रल चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताती हूँ आपको कि सेक्रल चक्र में ट्रॉमा या चोट कैसे लग सकती है। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि सेक्रल चक्र में चोट लगी हुई है या बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गया, बिल्कुल ये कह लो कि खराब हालत में है। ठीक है, सबसे पहला है सेक्सुअल अब्यूज़। ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ में रेप भी आ जाता है। ठीक है, और अपनी लाइफ में अगर चाइल्डहुड में किसी ने, किसी रिलेटिव ने या किसी बंदे ने आपको बैड टच किया होगा, वो भी आ जाता है। ठीक है, और रेप इज़ द मेन थिंग। रेप नहीं भी हुआ है, बैड टच भी सिर्फ हुआ है तो वो भी आ जाता है। और फीलिंग भी, अगर सामने वाला बैठ के, अब जैसे हम जो लाइट वर्कर्स हैं, एम्पैथ होते हैं, हमें पता लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सारी चीज़ें हम फील कर पाते हैं, सामने वाले की सारी चीज़ें हम फील कर पाते हैं बचपन से। ठीक है, तो अगर सामने वाला आपको देख के सेक्सुअल फीलिंग्स उसके अंदर उठ रही हैं तो वो भी आप फील कर पाते हो। ठीक है, एंड यू फील इनसिक्योर कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि समझ में, बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है, तो वो भी हमारे सेक्रल में जाके जमा होती है, तो वहाँ पे ट्रॉमा होता है क्योंकि बच्चा इज़ नॉट रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स, है ना। मतलब लोगों की आंखों में भी वो गंदगी दिखाई देती है कि दे हैव दैट लस्ट इन देयर आईज। तो जो एम्पैथ होते हैं, जो हम लाइट वर्कर्स हैं, हम तो वैसे ही लोगों की एनर्जीज को पढ़ पाते थे, तो फिर जो सामने सामने हो रहा है तो कैसे हो पाएगा। प्लस ट्रॉमा आप अगर है सेक्रल चक्र में, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ही ऐसा हो तब हो। इट्स लाइक अगर आप मम्मी के पेट में हैं,
योर मॉम इज़ प्रेग्नेंट विद यू एंड उस टाइम पे उनके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनका भी जो ट्रॉमा है वो भी आपके सेक्रल चक्र में आके जमा होएगा। तो इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थिंग है। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपका ही है, क्योंकि हम एम्पैथ हैं, हमारे आसपास भी किसी के साथ में ऐसा हो रहा है तो हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिर्फ अपना हो तो भी समझ में आए, हम तो दुनिया का भी क्योंकि हमें पता नहीं है, शुरू से पता नहीं होता कि हमें करना है नहीं करना है क्या करना है ना। तो ये हमारी वो क्या बोलते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है हम एम्पैथ लोगों का, कि हम दूसरों की फीलिंग्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, दर्द को भी एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, तकलीफ़ को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रॉमा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फीलिंग्स उससे रिलेटेड जितनी हैं। तो ये है, तो सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ट्रॉमा इन सेक्रल चक्र, ठीक है। वो फिर अपना हो चाहे वो अपने रिलेटिव का हो, माँ से बच्चे को भी मिल सकता है ना। फिर है ट्रॉमा टू सेक्स ऑर्गन्स, सेम थिंग, मतलब इट मे बी ड्यूरिंग रेप और इट मे बी ड्यूरिंग डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। घर में अगर पति बहुत पी के मारपीट करने वाला है, ठीक है, तो वो आपके साथ सेक्स करते हुए आपको अगर प्रॉब्लम सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स में ही नहीं, बाकी जगह भी अगर मारपीट कर रहा है लेकिन सेक्स करते हुए कर रहा है, देन ऑल्सो सेक्रल चक्र में जाके सब जमा होता है। उससे रिलेटेड जितनी भी फीलिंग्स आती हैं या दर्द होता है या पेन आप महसूस करते हो, वो सब सब सेक्रल में जाके आपका एक्सपीरियंस जमा होता रहता है, ठीक है। और सेक्सुअल ऑर्गन्स में ट्रॉमा और भी तरीक़ों से हो सकता है, जैसे आपको वैसे एक्सीडेंट में चोट लग गई, ठीक है, या आपको कोई गांठ हो गई है जिसका आपने सर्जरी कराया, ठीक है, तो सर्जरी के दौरान चोट लग गई, राइट। अब जैसे वो बहुत कॉमन है ना आजकल, तो ओवेरियन सिस्ट हो गया है जी, या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, है ना, या सर्वाइकल कैंसर हो गया है, तो क्या करते हैं, काट के ही निकाल देते हैं, है ना। या उसको तो उस सर्जरी के दौरान भी तो फिर बहुत सारा पेन और वो सब होता है ना, डिस्ट्रक्शन होता है उस एरिया में, तो उसकी वजह से भी सेक्रल चक्र ट्रॉमेटाइज होता है, ठीक है। फिर है बिट्रेयल बाय लव्ड वंस, मतलब किसी ने धोखा दिया, ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल किसी ने धोखा दिया बिना ही बताए और लाइफ से गायब हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, बंदा हो या बंदी हो, मतलब आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, आप फेमिनिन एनर्जी भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जो तकलीफ़ होती है धोखा खाने पर, दोनों को बराबर ही होती है, एक जैसी होती है ना। तो क्या होगा कि अगर कोई आपको बिना बताए छोड़ के चला जाता है ना, कोई कारण नहीं बताया और बता के भी अब आपकी बेइज्जती करके आपको छोड़ के चला जाता है, बुरा भला कह के, आप बॉडी शेमिंग करके, आपने 10 कमियां बता के आपको छोड़ के चला जाता है, तो वो जो धोखा आपने महसूस किया उस वक्त, वो फीलिंग भी जाके सेक्रल चक्र में जमा होती है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, सामने वाले की गलती ना देख के, मतलब क्योंकि शुरू से हमें हमारे अंदर ही कमियां गिनाते हैं, परिवार वाले भी, अड़ोस पड़ोस वाले भी, टीचर्स बहुत कमियां गिनाते हैं, है ना। स्कूल में वैसे तो हमें पढ़ने और कुछ लायक बनने के लिए भेजा जाता है, लेकिन नालायक बनते हैं स्कूल की वजह से, क्योंकि वहाँ जाके आपको ये नहीं कर पा रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तुम ऐसे बैठ नहीं रहे हो, तुम ऐसे बातचीत किए जा रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, मतलब इतनी कमियां गिनाते हैं कि वो सारी सेल्फ इमेज पे इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो बैक ऑफ द माइंड हमें ये रहता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तभी वो सामने वाला छोड़ के चला गया, ठीक है। तो हम अपना अपनी गलती ढूंढते हैं, खुद को गिल्टी महसूस करते हैं कि मेरे में ही शायद कुछ कमी है, इसलिए वो बंदा मुझे छोड़ के चला गया, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे धोखा मिला, ठीक है। तो ये जो बिट्रेयल वाली फीलिंग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और मतलब इट इफेक्ट्स ऑल द चक्रास, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेक्रल में जाके जमा होता है। हाँ,
फिर है इसके बाद अबेंडनमेंट और रिजेक्शन इश्यूज, सेम जो मैंने अभी बताया। कोई धोखा देके आपको छोड़ के चला गया, से फॉर एग्जांपल हमेशा के लिए बिना बताए गायब भी हो गया आपकी लाइफ से, तो आप हमेशा अपने आप को कोसते रहेंगे, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी है, मेरे अंदर क्या कमी थी, बता तो देता कम से कम सामने वाला, तो मैं सुधारने की कोशिश कर लेता या कर लेती, बताया भी नहीं, पता नहीं मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया। तो वो जो फीलिंग है वो वो उसकी वजह से आगे आपके रिलेशनशिप्स जो हैं या आगे का जो आपका रिएक्शन होता है किसी भी बंदे से, अगर आपको प्यार मिलने लगे तो आपको फिर वही याद आ जाता है कि कहीं मैं ऐसा कुछ गलत ना कर दूं जिसकी वजह से ये मुझे छोड़ के चला जाए या छोड़ के चली जाए, है ना। तो वो होता है अबेंडनमेंट इशू, ठीक है, कि मुझे छोड़ के ना अकेला ना छोड़ दे फिर से सामने वाला। तो वो इशू भी इसी वजह से आता है कि किसी या तो मम्मी पापा ने ध्यान नहीं दिया बचपन में, क्योंकि बचपन में तो माँ बाप ही होते हैं ना, और बच्चे को तो पूरी केयर चाहिए होती है ना। लेकिन अगर माँ बाप अपने में ही बिजी हैं, लड़ाई झगड़े में ही बिजी हैं और बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ठीक है। मुझ में थी ये, क्योंकि मेरा तो केस ही अलग था मुझे ऐसा लगता है, मतलब शुरू से लगता था ऐसा, मेरी माँ ने मुझे बताया नहीं, बट मुझे ऐसा लगता था कि उनको मुझसे इतना लगाव है नहीं, ठीक है। और उसके दो तीन कारण जो सामने थे, बाद में भी मेरे को समझ में, बाद में जब पता लगा बड़े होने के बाद में, उसमें दो तीन कारण ये थे। पहला कि वो बच्ची थी, वो खुद बच्ची थी जब मैंने जन्म लिया, ठीक है। तो एक बच्चा मन जो खेलना चाहता है, जो खिलना चाहता है, वो माँ बन गया। ये तो सबसे बड़ा ट्रॉमा तो यही है, ठीक है। दूसरा ये कि मेरे होने के टाइम पे वो बहुत बीमार हुई, ठीक है, बहुत तकलीफ हुई उन्हें, बहुत पेन हुआ, तीन तीन दिन तक लेबर पेन में थी। फिर उसके बाद में डिलीवरी करवाने के लिए किसी को बुलाया भी तो वो ढंग से हुई नहीं, तो बहुत ट्रॉमा, फिज़िकल ट्रॉमा उन्होंने अपने लोअर एब्डोमेन में झेला, ठीक है। उसके बाद फिर वो 6-7 महीने या शायद 9 महीने बीमार रही, बिस्तर में रही, पता नहीं उन्होंने मुझे टेक केयर किया कि नहीं किया, कभी गोदी में उठाया कि नहीं। तो मुझे ऐसा हमेशा फील होता था, ये चीज़ें तो मुझे बाद में पता लगी ना, जब उन्होंने मुझसे शेयर की ये सारी चीज़, लेकिन करने से पहले भी मुझे फील होता था जैसे वो मुझे कभी गले से नहीं लगाती थी, तो मुझे लगता था कि वो मुझसे मुझसे प्यार नहीं करती है, ठीक है। और हमेशा शी वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा रिपीट हो। होता है ना कि माँ अगर बेटी आई है तो पहली कोशिश उसकी यही होती है कि इसके साथ ऐसा ना हो। तो वो हमेशा स्ट्रिक्ट थी कि मैं पढ़ाई करूँ अच्छे से, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ और ऐसी कोई दिक्कत मैं ना झेलूँ, ठीक है। पढ़ाई करेगी तो घर वाले और समाज वाले प्रेशर नहीं डालेंगे कि जल्दी शादी कर दो, क्योंकि उस वक्त में बाल विवाह तो आज तक भी हो ही रहे हैं राजस्थान में, उस वक्त में तो बहुत कॉमन चीज़ थी। तो अगर हम एक पार्ट देखें तो यस, आई हैड अबेंडनमेंट इश्यूज। मुझे लगता था कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि मुझे नहीं याद कि उन्होंने मुझे कब गले से लगाया, ठीक है। और लेकिन अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो वो उनकी गलती नहीं थी। वॉट शी वॉज डूइंग वॉज हर प्रॉब्लम एट दैट टाइम। वो खुद स्ट्रगल कर रही थी, वो मुझे कैसे संभाल सकती थी, बट जो भी उन्होंने किया मेरे लिए दी बेस्ट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि आपके साथ ऐसा कोई इशू है कि पेरेंट्स ने छोड़ दिया हो, या भाई बहनों की तरफ से आपको प्यार ना मिला हो, या कई बार ऐसा होता है कि फैमिली डायनामिक में कि माँ बाप ठीक से मतलब पैसा ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो नानी के यहाँ छोड़ दिया बच्चे को, है ना, और बच्चे के मन में ये हो गया कि वो मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए मुझे छोड़ दिया। बहुत बार ऐसा होता है। तो आप अपने उसमें देखो कि आपको कोई अबेंडनमेंट इशू वगैरह तो नहीं है, ठीक है। फिर होता है कि अगर आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है, वो आपको बिना बताए कारण मतलब बात बंद कर देती है, दोस्ती तोड़ लेती है, और फिर उसके बाद दोबारा कभी आती नहीं है ना, और दोस्त बना लेती है, आपको कारण नहीं बताया बट छूट गया, ऐसा भी होता है। या आपकी बहुत अच्छी दोस्त है बट उसके हाथ में ही नहीं है, जैसे मेरे साथ भी हुआ
जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसकी 14 साल में उसकी शादी हो गई, मतलब 10th उसने किया और उसके बाद उसकी शादी कर दी गई, तो बाल विवाह हो गया उसका भी 14 साल में। तो वो बाई डिफ़ॉल्ट मुझसे अलग हो गई। तो एक चीज़ थी कि वो अबंडनमेंट वाला जो इशू था वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया ना, कि जो एक तो लोग मुझे प्यार ही नहीं करते, जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये इशू आपके अंदर भी है, आप ही बता सकते हो, राइट? तो इसको रिलीज़ करो, ठीक है? क्योंकि जो भी होता है वो वेल प्लान्ड, पहले से हम लोग प्लान करके आए हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें कमियां नहीं ढूंढनी उस चीज़ में, ठीक है? दिस इज़ व्हाट इज़ डिवाइन प्लान इज़। और अपने आप को गिल्टी फील नहीं कराना है कि ये मेरे अंदर कोई कमी थी इसलिए ऐसा हुआ, नहीं। दूसरा पर्सपेक्टिव से, दूसरे एटीट्यूड से जो जितनी भी घटनाएं आपके साथ हुई हैं इस इशू से रिलेटेड, उनको देखो, उनको समझो, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करो, ठीक है? फिर है रिजेक्शन इशू। रिजेक्शन में वही आ जाता है कि आपने किसी को बहुत प्यार किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बिना कोई कारण बताए, या कारण बता के भी किया तो आपके अंदर ये डर बैठ गया कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, और मैं अगर किसी से करूँगी तो क्या पता वो भी छोड़ के चला जाए या चली जाए। तो जो दर्द मैंने अब झेला है मैं दोबारा नहीं झेलना चाहती, ठीक है? तो वो जो पेन है वो भी जाके रजिस्टर हो जाता है कहाँ पे, हमारे सेक्रल चक्र में, ठीक है? फिर है आपका टॉक्सिक मैरिज या टॉक्सिक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप टॉक्सिक किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैरिज टॉक्सिक है तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब तकलीफ़ वाली बात है, ठीक है? वहाँ पे बेस्ट इज़ कि आप उस मैरिज से बाहर निकलें या उस रिलेशनशिप से बाहर निकलें, ठीक है? नहीं तो आप अपने सेक्रल चक्र को कभी भी हील नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सेक्रल चक्र में ट्रॉमा होता है, ठीक है? और गंदगी जमा हो जाती है जाके, लो वाइब्रेशनल इमोशंस रजिस्टर हो जाते हैं वहाँ जाके, ठीक है? जिन्हें जब हम असेंशन में आते हैं तो हमें हील करना होता है, ठीक है? फिर है कि साइंस, क्या क्या साइन है कि आपका सेक्रल चक्र ट्रॉमेटाइज्ड है या उसे हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? तो सबसे पहला साइन है कि आपकी कंडीशनिंग कैसी है अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, सेंसुअलिटी को लेकर, ठीक है? और अपने रिलेशनशिप्स को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स हैं, मतलब आप आराम से किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो या आपको टाइम लगता है या आप कर ही नहीं पाते ट्रस्ट, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें हैं, इट मीन्स हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। बेशक इस लाइफ में आपको बहुत प्यार मिला हो, कोई इशू ना हो, ना अबंडनमेंट इशू है, ना रिजेक्शन इशू है, ना कोई सर्जरी हुई है, ना कोई ट्रॉमा हुआ है, ना कोई रेप हुआ है, कुछ नहीं हुआ आपके साथ में, आपने बहुत अच्छी लाइफ जी है आज तक, फिर भी अगर आपके अंदर सेक्स को लेकर या सेक्सुअलिटी, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर या अपनी सेंसुअलिटी को लेकर कुछ भी थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क इन द सेंस डाउट है, तो यू नीड हीलिंग, ठीक है? वाई? बिकॉज लेट मी बी वेरी क्लियर, सेक्स को लेकर हमारे समाज में कोई बात नहीं करना चाहता, पहली बात, ठीक है? बच्चों को शुरुआत से दूर रखा जाता है सेक्स से, वाई? कि बिगड़ ना जाए। अब सेक्स में बिगड़ने जैसा क्या है? सेक्स करेंगे नहीं तो जन्म कैसे लेंगे बच्चे? वो तो सोचना चाहिए। द थिंग इज, सच्चाई ये है कि अल्टीमेट ट्रुथ है, ठीक है? हैविंग सेक्स विद योर पार्टनर इज द अल्टीमेट ट्रुथ एंड टूल टू रीच गॉड, ठीक है? भगवान ईश्वर को पाने का सबसे आसान और एकमात्र तरीका सेक्स है, जिसको इतना बुरी तरीके से एक टैबू बना दिया गया है कि लोग बात करना ही पसंद नहीं करते हैं, ठीक है?
मतलब जो शिक्षा नेचुरल है ना, ये तो ईश्वर ने बनाया प्रोक्रिएशन के लिए ना, तभी तो मतलब हम सब ईश्वर का ही रूप है ना। तो एक्सपीरियंस करना चाहते थे भगवान जी कि क्या होता है सेक्स, ठीक है। जब अलग कर दिया जाए और पोलैरिटी दे दी जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, और फिर जब वो साथ आते हैं, वो जब सेक्स करते हैं, तो वो जो फीलिंग आती है वो फील करना चाहते थे भगवान जी। तो उन्होंने इंसान बनाया है, या जितने भी जीव बनाए हैं, वो सब लोग तो सेक्स करते ही हैं ना, जो भी करते हैं। तो इंसानों को छोड़ के बाकी कोई इस चीज़ को गलत नहीं सोचता, है ना। जानवर हैं, वो बड़े मज़े से आते हैं लाइफ में, खूब सेक्स करते हैं और ईश्वर से जुड़े भी रहते हैं, ठीक है। उन्हें कोई टेंशन नहीं है। एक छोटी सी किसारी को या छिपकली को कोई टेंशन नहीं है कि स्कूल जाना है या पैसा कैसे कमाना है, खाओ, सबके लिए सब कुछ है, ठीक है। आप लाइफ एक्सपीरियंस करने हैं, करो और जाओ, ठीक है। इस एक्सपीरियंस को लेके भगवान को बताना है, एंड इट हैज़ टू बी अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। लेकिन हमारी कंडीशनिंग शुरुआत से ऐसी की जाती है इंसानों की, सेक्स अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, छुपा के रखना चाहिए, इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सेक्स के बारे में बात करता है तो इट मीन्स वो पागल है, या बुरी प्रवृत्ति का है, मतलब अच्छा आदमी नहीं है या औरत नहीं है, ठीक है। और सेक्स को सिर्फ सिर्फ एक एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। वो भी अगर वो भी अब जो संसार में चल रहा है ना, उसको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस चीज़ में मैं कवर नहीं, मतलब मिक्सअप नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी कंडीशनिंग अबाउट सेक्स ऐसी है, अबाउट सेंसुअलिटी ऐसी है कि अगर आपको प्लेजर मिल रहा है सेक्स करके, तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है, आप बदचलन हो, आप कैरेक्टरलेस हो। अगर ऐसी वाली उसमें से आप निकल के आए हो बाहर, तो सेक्रल चक्रा बहुत बुरी तरह से टॉर्चर हो रखा है, उसे हील करना है, ठीक है, और इस कंडीशनिंग से बाहर आना है। ये सबसे बड़ा साइन है। फिर दूसरा साइन है, यू डोंट इन्जॉय सेक्स। आपको सेक्स में मज़ा नहीं आता है क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है। आपको लगता है अगर मैं अपने पति से पूछूंगी कि मुझे आज तो कुछ तो करना है आओ मुझे प्यार करो, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। अगर ये है आपके उसमें, और फिर आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो सेक्स को, इट मीन्स सेक्रल चक्र में प्रॉब्लम है, ठीक है। और कह भी नहीं पा रहे हो, आप अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो सेक्सुअल डिज़ायर्स को अपने पार्टनर के साथ में, देन ऑल्सो योर सेक्रल चक्र इज ब्लॉक्ड और हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। या फिर आपकी सेक्स डिज़ायर बहुत ज़्यादा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, देन ऑल्सो मतलब डिमिनिश्ड है, कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, सेक्रल चक्र में इम्बैलेंस है, ठीक है। और बिल्कुल आप सेक्स से बिल्कुल ही एवर्टेड हो, बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हो, आपको डर लगता है, इट मीन्स बहुत बुरी तरह से ट्रॉमा में है आपका सेक्रल चक्र, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। फिर है यू हैव इश्यूज ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस में आपको बहुत पेन होता है ड्यूरिंग मेंसेस, अगर आपके मेंसेस रेगुलर नहीं है, ठीक है। और आपको फिज़िकल सिम्टम्स मेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या बिल्कुल स्कैंटी है और पेट फूला हुआ लगता है, या मतलब ड्यूरिंग मेंसेस शक्ल सूरत सब बिगड़ जाती है, ठीक है। देन ऑल्सो इट इज़ अ साइन कि आपके सेक्रल चक्र में प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू हील इट, ठीक है। फिर है यू हैव डिजीजेज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो गए, फाइब्रॉइड हो गया, कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, या नॉर्मल पेन हो गया, है ना, या पेन ड्यूरिंग सेक्स हो गया, है ना, या कुछ फील ही नहीं हो रहा है ड्यूरिंग सेक्स आपको, ठीक है, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, पता ही नहीं चल रहा, मतलब इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस फॉर यू, देन इट मीन्स आपको सेक्रल चक्र में ट्रॉमा है, ठीक है। फिर यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ओपन अप अबाउट योर सेक्सुअल डिज़ायर्स,
यू फील गिल्टी और शाई अबाउट इट। ठीक है, अपनी डिज़ायर्स को ओपनली आप अपने पार्टनर को बता नहीं पा रहे हो कि मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए है। ठीक है, या तो आप गिल्ट फील करते हो कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा मुझे बदचलन ना समझे, मुझे कैरेक्टरलेस ना बोल दे। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, या आप बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं तो सेक्रल चक्र गड़बड़ है, काम की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। फिर है यू स्टे इरिटेटेड एंड सैड मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आप इरिटेशन में रहते हो या फिर दुखी रहते हो, मतलब नेगेटिविटी भरी पड़ी है कूट कूट के। ठीक है, रिलेटेड टू एनीथिंग, तो इट मीन्स सेक्रल चक्र में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इरिटेशन भी सेक्रल चक्र में ट्रॉमा का एक साइन है। फिर यू हैव इश्यूज ट्रस्टिंग पीपल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यू हैव इंटीमेसी इश्यूज, मतलब आप किसी से इंटीमेट होने में भी प्रॉब्लम में आ रहे हो। ठीक है, से फॉर एग्जांपल शादी हो गई है जी, उसके बाद आपको डर लग रहा है और आपके पति दुखी हो रहे हैं, ये तो कुछ कर भी नहीं रही है, ना कुछ बता रही है, ना कुछ हो रहा है, मतलब यू आर नॉट रेडी टू हैव सेक्स विद योर हस्बैंड या पार्टनर। ज़रूरी नहीं है हस्बैंड के साथ ही हो सेक्स, किसी के साथ भी कर सकते हैं ना। तो आप अपने पार्टनर के साथ में करने में हिचकिचा रहे हो या डर रहे हो। ठीक है, और उसका कोई एक्टिव रीज़न आपको समझ नहीं आ रहा है। अच्छी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, अच्छी इन द सेंस कोई आपको बॉडी शेमिंग नहीं की गई है, कोई आपको कंडीशनिंग नहीं है गलत। देन ऑल्सो यू हैव इंटीमेसी इश्यूज, इट मीन्स सेक्रल चक्र में पिछले कुछ जन्मों का हो सकता है इशू। ठीक है, अगर इंटीमेसी इशू है अगर आपको अपने पार्टनर के साथ में, देन ऑल्सो योर सेक्रल चक्र इज इन ट्रॉमा स्टेट। फिर यू हैव लैक ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ये पॉइंट पे, ये सबसे लास्ट में लिखा मैंने, लेकिन ये पॉइंट बहुत वो है क्योंकि सेक्रल चक्र इज फॉर क्रिएशन। ठीक है, तो जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसे हाँ जो भी क्रिएटिविटी में घुसे हुए हैं, फिल्म बनाने वाले लोग या ड्रेसेस डिज़ाइन करने वाले लोग या पेंटिंग्स बनाने वाले लोग या गाना बनाने वाले, संगीत बनाने वाले लोग, है ना, या कुछ भी जो बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे वाले लोगों का सेक्रल चक्र बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर आप में इनएक्टिविटी है, क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं है, इट मीन्स सेक्रल चक्र में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस थे जो बताते हैं कि आपके सेक्रल चक्र को हीलिंग की ज़रूरत है। अब हीलिंग कैसे करें? ठीक है, हाउ टू करेक्ट और हील आवर सेक्रल चक्र। सबसे पहला और फॉरमोस्ट है कि इनर वर्क करो। इनर वर्क करोगे तो ये जो सारी चीज़ें समझ में आई हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ या इमोशंस हैं उनको आप रिलीज़ करोगे। ठीक है, सेकेंड है कि आप मेडिटेट करो सेक्रल चक्र पे। ठीक, अब सेक्रल चक्र जैसे मैंने बताया था, रूट चक्र का कलर रेड होता है और बीज मंत्र लम होता है, वैसे सेक्रल चक्र का कलर ऑरेंज होता है, इसलिए मैं आज ऑरेंज पहन के बैठी हूँ। ऑरेंज होता है और उसका बीज मंत्र होता है वम, व पे अंक की मात्रा। ठीक है, और वो भी एक फ्लावर की तरह होता है। अब उसमें भी पेटल्स होते हैं, शायद 8 होते हैं, मुझे याद नहीं है ढंग से, 6 होते हैं 8 होते हैं, बट वही सेम पैटर्न है कि अंदर वाला घूम रहा है, बाहर वाला घूम रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं चक्र। ठीक है, और उनकी पोजीशन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि नाभि से 2 इंच नीचे का एक पॉइंट ले लो और पीछे आप स्पाइन में एक पॉइंट ले लो, उनके बीच में जो जगह है वो उसका सेक्रल चक्र का स्पेस है। ठीक है, तो मेडिटेट करो सेक्रल चक्र पे, जैसे हम आंख बंद करके सीधे बैठ के ओम का जाप करते हैं, वैसे आपको बम का जाप करना है। ठीक है, और आंख बंद करके इमेजिन करना है कि आप एक ऑरेंज स्पेस में हैं या उस ऑरेंज फ्लावर के अंदर हैं। किसी भी ऑरेंज फ्लावर को आप इमेजिन कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ऑरेंज कलर का एक फ्लावर है, उसके अंदर आप बैठे हैं ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर। ठीक है, सूरज चमक रहा है ऑरेंज कलर का, उसकी रोशनी आप पे पड़ रही है। ठीक है, और आपके चारों तरफ वो रोशनी
2 अलग अलग दिशाओं में घूम रही है चक्र की तरह, ठीक है। और आप वम का जाप कीजिए उस टाइम पे, तो बैलेंस होगा चक्रा और हील होगा, ठीक है। और मेडिटेशन शुरू करने से पहले इंटेंशन डालिए कि ये मेडिटेशन मैं अपने सेक्रल चक्रा को 5 चीज़ होती है, हील करने के लिए, ओपन करने के लिए, क्लीन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, अलाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ या कर रही हूँ। ये मेडिटेशन मैं ये 5 काम करने के लिए कर रही हूँ अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करके आप मेडिटेट कीजिए। स्टार्ट विद 5 मिनट्स, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, ठीक है। और सेक्रल चक्रा के भी गाइडेड मेडिटेशन भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, और सेक्रल चक्रा का म्यूज़िक भी अवेलेबल है जिसको आप कान में लगा के सो सकते हैं और वो अपने आप काम करेगा, ठीक है। जो आपको ठीक लगे वो आप चुनिए अपने लिए और कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। फिर है कनेक्ट विद ऑरेंज कलर मोर ऑफन, मतलब ऑरेंज मतलब कलर्स को अपनी लाइफ में ले आइए, ठीक है। ऑरेंज कलर ज़्यादा पहनिए अगर आप मतलब आप देख लीजिए आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो जितने दिन हो सके, जितना दिन आपको इनर गाइडेंस रहे कि हाँ ठीक है मुझे इतने दिन तक सेक्रल पे काम करना है, आप ऑरेंज कलर को ज़्यादा अपने अंदर मतलब उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट करो। ऑरेंज कपड़े पहनो, है ना, घर में ऑरेंज कलर की बेडशीट लगा लो, पर्दे लगा लो ऑरेंज कलर के, या ऑरेंज कलर की कोई पेंटिंग लगा लो, सूरज ऑरेंज दिखता हुआ, है ना। फल खाओ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ ऑरेंज कलर के। और क्या कर सकते हैं हम कनेक्ट होने के लिए, इमेजिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज इमेजिन करो, ठीक है। ऑरेंज कलर के फूलों से अपना रूम सजा लो, है ना, मतलब यूज़ ऑरेंज कलर मोर ऑफन, ठीक है। फिर है इनर वर्क रेगुलर करो। इनर वर्क जब आप करोगे तो आपको ये सारे इश्यूज अपने अंदर दिखाई देंगे, उनको रिलीज़ करते जाओ, रिलीज़ करते जाओ। जब भी आपको दिखाई दे कनेक्ट विद दिस साइंस एंड देन रिलीज़, साइंस के साथ कनेक्ट करो, रिलीज़ करो। इनर वर्क बहुत ज़रूरी है 24/7, ठीक है। फिर है फॉलो योर इनर गाइडेंस, जो कि सबसे पहला काम है कि अपने अंदर की जो गाइडेंस है उसको तो फॉलो करना ही है, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ वो ठीक है, समझ लो, लेकिन अंदर से जो आवाज़ आती है पहले उसको सुनो। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है पहले रूट चक्रा पे काम ठीक से करो तो रूट चक्रा पे काम करो, ठीक है। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ इस पे ही करना है पहले काम, तो इस पे करो। अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं सेक्रल चक्रा बिल्कुल सही है और दूसरे चक्रा इस पे काम करो, उस पर करो। तो इनर गाइडेंस को फॉलो करो, वो सबसे बड़ा गुरु है। आप खुद ही अपने गुरु हो, आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। फिर है प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्रल चक्रा इज़ ऑल अबाउट लव, ठीक है। तो खुद से प्यार करो, जो खुद को चीज़ें पसंद है वो काम करो, ठीक है। सजना धजना पसंद है, सजो धजो। शॉपिंग करना पसंद है, जाओ शॉपिंग करो, ठीक है। पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करो। सोना पसंद है, सोना करो। मतलब जो काम आपको पसंद है वो करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है खाने में वो खाओ, ठीक है। अपने अपने को टाइम दो, खुद को टाइम दो, ठीक है। जो खुद के अंदर से आवाज़ आती है उसको सुनो और फॉलो करो, ठीक है। अपने लिए करो, पहले अपने लिए सोचो। और इसे बिल्कुल भी मतलब समाज में इसे कहते हैं सेल्फिश होना, नहीं। हम यहाँ पे अकेले आए थे, जाना भी हमें अकेले है, और हम यहाँ पे जो करने आए थे वो करके नहीं गए तो वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो हम क्या करने आए थे, सेल्फ लव करने आए थे। सेल्फ लव करो, खुल के करो, ठीक है। उस सेल्फ लव में बस इतना ध्यान रखना है कि सामने वाले को जानबूझ के हर्ट नहीं करना है, ठीक है। अब जानबूझ के हर्ट करने से ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उठा के किसी को बाहर निकाल दिया। बाहर इन द सेंस कि से फॉर एग्जांपल आपको अकेले रहने का मन है, ठीक है, और घर में आए हुए मेहमान, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो यहाँ से निकलें जल्दी से जल्दी,
तो दो तरीके हैं, या तो आप उनको साफ साफ कह दोगे कि भैया बस बहुत हो गया, अब आप अपने अपने घर जाइए, तरीके से, तमीज़ से, ठीक है। बुरा मानेंगे, जो भी होगा, चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप घर से निकल जाओ चुपचाप थोड़े टाइम के लिए, मेहमान है, थोड़े टाइम के लिए होंगे, चले जाएंगे। बाहर जाओ, आप घूमो फिरो, अकेले रहो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, अपने आप को रेजुविनेट करो, फिर वापस आओ घर में, तब तक वो लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो तरीके बहुत सारे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उन पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। सेल्फिश होना नहीं कहते सेल्फ लव करने को, ठीक है। खुद को ट्रीट दो, कोई आपका बर्थडे मना रहा है नहीं मना रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद ही मना लो ना, खुद से प्यार करो, ठीक है। बाहर से एक्सपेक्ट मत करो कि लोग आपसे प्यार करें या लोग आपको पूछें, आप खुद को पूछो, आप खुद से प्यार करो। आपका मन है अगर मूवी देखने जाने का, दूसरा कोई साथ नहीं आ रहा, मत आने में, खुद ही जाके देखा हो ठीक है। आपका मन है कि हिल स्टेशन जाना है, बाकी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, जाओ, किसी को साथ लेने की क्या ज़रूरत है। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल अपनी लाइफ का देती हूँ। एक फंक्शन था हमारे घर पे, मेरे पापा के रिटायरमेंट का फंक्शन था शायद, और मैंने बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाई थी। आई वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा पति और मेरा एक मौसेरा भाई, उन दोनों ने मेरा मजाक बनाया कि क्या कर रखा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और मैं दुखी हो गई और मैंने विद इन फ्यू मिनट्स वो हेयर स्टाइल हटा दिया और सिंपल जैसे मैं रहती हूँ वैसे होके आ गई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या किया मैंने, सेल्फ लव नहीं किया ठीक है। ये बात 6-7 साल पहले की है, ठीक। उस वक्त सेल्फ लव नाम की चिड़िया को मैं जानती नहीं थी, ठीक है। जो जैसा लोग, जिसमें लोगों को खुशी मिले वो काम करें तो वो अच्छा है, यही यही तो धारणा होती है ना, नॉर्मली यही सिखाया जाता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि मुझे नहीं चेंज करना था, क्योंकि मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। तो मुझे उनके हिसाब से नहीं चेंज होना था, मुझे ये देखना था कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। तो सेम वे यहाँ पे अप्लाई होता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप अपनी मन मर्जी का करो, ठीक है। दैट इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। फिर है रिसीव लव, ठीक है। अगर आपको प्यार मिल रहा है तो उसे प्यार से रिसीव कीजिए, डाउट मत कीजिए कि कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, मत कीजिए ऐसा, ठीक है। यू आर वर्दी इनफ फॉर ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, गॉडली लव, ठीक है। तो मिल रहा है तो इसलिए रिसीव करो प्यार से और ग्रेटफुल हो जाओ कि हाँ भगवान जी थैंक यू, इतना प्यारा प्यार मेरे को दे रहे हो, इतना प्यार मुझ पर बरसा रहे हो, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। मैं इसे पूरी श्रद्धा के साथ में रिसीव करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो जब आप ये सारे काम करने लगोगे, आपका सेक्रल चक्रा धीरे 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 हील होने लग जाएगा और फिर वो बैलेंसिंग में अपने आप आ जाएगा, और फिर ये जितने सारे इश्यूज थे अपने आप आपको महसूस होंगे कि ख़त्म हो रहे हैं, आप में चेंज आ रहा है अच्छे के लिए। फिज़िकल सिम्टम्स, जो फिज़िकल डिजीज़ अगर आपकी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, मेंसेस की कोई प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत इजी टेक्निक है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो सेक्रल चक्र पे काम करो। अब हैं कुछ एफर्मेशंस हैं सेक्रल चक्रा पे, वो मैं बता देती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। हिंदी ट्रांसलेशन में मुझे भी प्रॉब्लम है, जो जो हो जाएगा मैं बता दूँगी, नहीं है तो आप समझने की ज़रूरत नहीं है, बस कानों में डालो, आपकी सबकॉन्शियस को सारी लैंग्वेजेस आती हैं, आप सिर्फ कान में लगा के सुन लोगे ना तो भी काफ़ी है, ठीक है। तो एफर्मेशंस में आप सबसे पहला है आई इंजॉय एंड रिस्पेक्ट माई बॉडी, ठीक है। मैं अपने शरीर को इंजॉय करती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ, आदर करती हूँ अपना, ठीक है। आई एम अ सेंशुअस एंड क्रिएटिव बीइंग, अब इसकी हिंदी नहीं आती मुझे मतलब मैं क्रिएशन में बिलीव करती हूँ, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो क्रिएट करना जानती है और जो सेंशुअस है। सेंशुअस मीन्स सेंसिटिव, सेंसिटिव टू प्लेजर,
ठीक है, प्लेजर एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है मुझे। आई एम पैशनेट, मैं जोशीली हूँ, मुझमें जोश है। ठीक है, आई अट्रैक्ट ओनली होल एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, मैं अट्रैक्ट करती हूँ, खींचती हूँ अपनी तरफ ऐसे लोगों को, ऐसे रिलेशनशिप्स को जो केयरिंग है मेरे लिए, नर्चरिंग है, मतलब जो मेरे को बढ़ावा देते हैं, मुझे आगे बढ़ाते हैं, और जो संपूर्ण है, मतलब कोई कमी नहीं है उनमें। ऐसे रिलेशनशिप्स और ऐसे लोगों को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। आई एम रेडियंट, ब्यूटिफुल एंड जॉयफुल, मैं ग्लो कर रही हूँ और मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम, मैं जैसी भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ। दुनिया चाहे मुझमें 10 कमियाँ निकाले, 100 कमियाँ निकाले, बट आई एम परफेक्ट एज आई एम। ठीक है, आई एम इनफ फॉर मी, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मुझे बाहर से ना प्यार की ज़रूरत है, ना सहारे की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई एम इनफ फॉर मी। ठीक है, आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सपीरियंस प्लेजर, मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ प्लेजर को एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, माई सेंशुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी इज सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स पवित्र, मेरी सेक्सुअलिटी, ठीक है, और सेंशुअलिटी पवित्र है। जब भी मैं सेक्स करती हूँ तो ये एक बहुत पवित्र काम कर रही हूँ मैं। ठीक है, आई एम इन टच विद माई फीलिंग्स, मैं अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझती हूँ और फील करती हूँ और उनका आदर करती हूँ। ठीक है, आई एम अ लवेबल एंड डिज़ायरेबल बीइंग, मैं बहुत प्यारी हूँ और लोग मुझे चाहते हैं। ठीक है, आई रिसीव लव फुली, मैं प्यार को रिसीव करती हूँ पूरी तरह से। आई ट्रस्ट इन द डिवाइन विल, मैं ईश्वर पे भरोसा करती हूँ, वो जो भी कर रहे हैं मेरे लिए और सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एक्सप्रेस माई इमोशंस इन अ हेल्दी वे, ठीक है, मैं अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ। आई ऑनर माई बॉडी टेम्पल, मैं अपने इस शरीर रूपी मंदिर को ऑनर करती हूँ और हेल्दी और नरिशिंग फूड खाती हूँ। ठीक है, आई क्रिएट माई रियलिटी, मैं अपनी रियलिटी क्रिएट करती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो ठीक लगे आप अपने लिए अफर्मेशंस बना सकते हैं। जस्ट ऑब्जर्व कि कहाँ पे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, उसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, अफर्मेशन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो अबाउट सेक्रल चक्रा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और आप इसे अपने आप से रिलेट करके इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, हीलिंग कर पाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप लिख के कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी दिया हुआ है मैंने, उस पर भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मतलब प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे लिए टॉपिक आसान हो जाता है बनाना कि हाँ ठीक है इस बारे में बात करते हैं। मतलब एक टॉपिक पे एक भी बंदे ने मेरी बात सुन के अपने लाइफ में कुछ चेंज कर लिया, कुछ हेल्दी कर लिया, कुछ हील कर लिया, तो मेरे लिए उतना बहुत है। ठीक है, तो प्लीज़ फैमिली मेम्बर्स काम करो यार। ठीक है, अगले वीडियो में सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।